ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 68वीं कक्षा वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाद चल रहा है। द्वितीय पाद में स्वप्न के बारे में चर्चा चल रही थी और पूर्व पक्षी ने ये कहा था, सिद्धांति को ये याद दिलाते हुए कि आपने कहा कि सृष्टि परमात्मा ही बनाता है, सृष्टि का कर्ता परमात्मा ही है, तो स्वप्न में जो सृष्टि होती है वो तो आत्मा करता है, उसको तो परमात्मा नहीं बनाता। तो ऐसा कह करके पूर्व पक्षी परमात्मा का समस्त सृष्टि कर्तृत्व खंडित कर रहा था। तो उसके लिए उसने अपने कुछ प्रमाण भी दिए, पुत्र संतान आदि की उत्पत्ति और ये सब निर्माण, रथ आदि का निर्माण, ये सब चीजें स्वप्न में होती हैं और ये सृष्टि आत्मा स्वयं करता है। जैसी उसकी इच्छा होती है, जैसी उसकी परिकल्पना होती है, कामनाएं होती हैं, पिछली अनुभूतियों के साथ जुड़ करके फिर वैसा ही स्वप्न के अंदर वो अवास्तविक रूप से देखने लगता है। तो वो सृष्टि आत्मा के द्वारा होती है, ये सिद्धांति स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कहा कि ये सृष्टि तो माया मात्र है, ज्ञान मात्र है, प्रज्ञा मात्र है, बुद्धि में स्थित है केवल, ऐसा वो अनुभव कर रहा है, देख रहा है। वास्तव में तो ऐसा नहीं होता। वर्तमान में जो वास्तविक सृष्टि है उसका रचयिता तो परमात्मा है और उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद में जब सिद्धांति ने इस स्वप्न को पूरा काल्पनिक बता दिया, माया मात्र बता दिया, अवास्तविक बता दिया, अतात्विक बता दिया, तो पूर्व पक्षी ने कहा कि स्वप्न से भी तो कुछ संकेत मिलते हैं, सही गलत का संकेत मिलता है, सूचक होते हैं वो, कि संकेतक होते हैं किसी किसी बात के। तो उनमें कुछ ना कुछ वास्तविकता होती है, तभी तो हम कहेंगे कि वो संकेतक होते हैं। अगर पूरी तरह काल्पनिक हैं तो उनको संकेतक क्यों कहा जाएगा शास्त्र के अंदर? तो कुछ ना कुछ वहां वास्तविकता होगी, आप पूरा काल्पनिक नहीं कह सकते। तो ये पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था। सूचकश्च ही श्रुते है आचक्षते च तद्विदा। श्रुति में भी ऐसा मिलता है और स्वप्न को जानने वाले भी इस तरह की बातें कहते हैं। तो अब पांचवा सूत्र चलेगा, इसका उत्तर दिया जा रहा है प्रत्युत्तरयति। पराभिध्यानात्तु तिरोहितम ततो ही अस्य बंध विपर्य। तो सिद्धांति कह रहा है कि ये जो चीजें संकेतित होती हैं वो पराभिध्यानात, पर अभिध्यान के कारण होती है। अभिध्यान मतलब विशेष रूप से ध्यान करना, कहीं मन लगना, और वो पर सबसे अधिक, बहुत अधिक जहां पर होता है, बहुत अधिक राग होता है, और संकेत से उसको द्वेष भी कह सकते हैं हम दूसरे ढंग से, उससे तो तिरोहितम, जो अंदर छुपा हुआ होता है वो उसका प्रकट हो जाता है। जो अंदर छुपा हुआ है वो प्रकट हो जाता है, स्वप्न के अंदर प्रकट हो जाता है। तिरोहितम ततो ही इससे बंध विपर्य। और ये जो तिरोहित है, छुपा हुआ है अंदर, संस्कार जो है, इन संस्कारों से ही व्यक्ति को बंध और मोक्ष होते हैं। बंधन में भी वो कारण है और मुक्ति में भी वो कारण है, दोनों में कारण बनते हैं। ऐसे देखिए, पराभिध्याना तु तिरोहितम, अत्र परह शब्दो अत्यंत पर्याय है। पर शब्द अत्यंत को बताता है, मतलब बहुत अधिक, सबसे अधिक, इस अर्थ को बताने के लिए है। इसकी पुष्टि के लिए अष्टाध्यायी का एक सूत्र देते हैं, परह सन्निकर्ष संहिता। संहिता एक संज्ञा है, नाम है। तो संहिता किसे कहते हैं? सन्निकर्ष को संहिता कहते हैं। सन्निकर्ष कहते हैं निकटता को। और कैसी निकटता? परह सन्निकर्ष, अत्यंत निकटता, जिससे अधिक निकटता नहीं हो सकती, उस निकटता को परह सन्निकर्ष, उसको संहिता कहते हैं। तो यहां पर परह शब्द अत्यंत का वाचक है। इति यथा, जैसे कि ये।
अब सूत्र के शब्द को खोलें, पराभिध्यानम। पराभिध्यान क्या होता है? अत्यंत अनुराग। अत्यंत अनुराग को पराभिध्यान। पराभिध्यान मतलब अत्यंत अनुराग। पर का मतलब अत्यंत और अभिध्यान का मतलब अनुराग। और तस्मात पंचमी ले ली, तस्मात अत्यंत अनुरागा तु खलु तिरोहितम। अत्यंत अनुराग के कारण से तिरोहितम। अब तिरोहित शब्द को खोल रहे हैं, यद अंतरहितम, जो अंदर रखा हुआ है, अंदर छुपा हुआ है। तिरोहित जैसे तिरोहित मतलब छुपा हुआ है, लेकिन यहां अभिप्राय जो अंदर रखा हुआ है, छुपा हुआ भी है और वो अंदर ऐसा रखा हुआ है कि वो छुपा हुआ है, प्रकट में नहीं आ रहा है, अप्रकट है। यद अंतरहितम, इसके लिए पुष्टि कर रहे हैं, तिरो अंतर दधाती। तिरह मतलब अंतर दधाती, तिरो दधे, तिरो अंतर दधाती, अंदर रखता है वो उसको। निरुक्त का कहा ये। तो तच्च भूत वृत्तम भविष्यत वृत्तम वा न केवलम स्वप्ने। ये जो हमारा भूत का वृत्त है, भूतकाल का जो व्यवहार है, घटनाएं हैं, और भविष्य में जो होने वाला है, ये न केवलम स्वप्न, केवल स्वप्न में ही नहीं, किंतु जागृत अवस्थायाम अभी प्रत्यक्षी भवती। जागृत अवस्था में भी वो प्रत्यक्ष होता है। इसको प्रत्यक्षी भवती को खोल रहे हैं, प्रत्यक्षवद अवभासते वा इति शेष। ये प्रत्यक्ष के समान प्रतीत होने लगता है। तो स्वप्न में तो होता ही है, जब हम निद्रा में होते हैं तब जो स्वप्न आते हैं उसमें तो भूत को भी देखता है और भविष्य को भी देखने लग जाता है कि अब ऐसा होगा, ये होगा, जो भी कामना है उसकी। और जगते समय भी दिवा स्वप्न भी देखे जाते हैं कि बैठ के कल्पना करता ही है व्यक्ति, देख कहीं भी रहा है, लेकिन विचारों में ऐसा खो जाता है कि भविष्य की जो कल्पनाएं है, अच्छी या बुरी भी, उसको वो बुद्धि में देखने लग जाता है। अंदर जो है वो संस्कारों के कारण से देखता है। आगे, तथा ही यस्य बंध विपर्य, तो तथा मतलब इस पराभिध्यानात अत्यंत अनुरागाद एवं अस्य जीवात्मनो बंध तद विपर्यो मोक्षस्य भवति। इस पराभिध्यान से ही जीवात्मा का बंधन भी होता है, इसके कारण वो बंधन में आता है और मुक्ति में भी चला जाता है। तो पराभिध्यान से ऐसा क्या है? पराभिध्यान का मतलब अत्यंत अनुराग, अत्यंत राग। तो अत्यंत राग से बंधन भी होता है, मोक्ष भी होता है, दो विपरीत बातें प्रतीत हो रही हैं। तो उसको वो आगे खोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अस्य अयोगिन सांसारिक वस्तुनि पराभिध्यानात अत्यंत अनुरागात बंध। ये जो अयोगी है, सांसारिक व्यक्ति है, साधक नहीं है, उसका सांसारिक वस्तुओं में पर अभिध्यान होता है, अत्यंत अनुराग होता है, भौतिक वस्तुओं में, सांसारिक विषयों में, इसलिए उसको बंधन होता है। अतः योगिन परमात्मनि पराभिध्यानात अत्यंत अनुरागात मोक्षो भवति। और योगियों को परमात्मा में अत्यंत अभिध्यान होता है, अत्यंत अनुराग होता है, ईश्वर प्रणिधान बनता है, ईश्वर प्रिय लगता है, तो उनको मोक्ष हो जाता है। लेकिन है तो पराभिध्यान ही दोनों तरफ। तो जो जैसा चाहता है वैसा उसको मिलता है, वो उसी जगह पे बना हुआ रहता है। आगे, पराभिध्यानात अयोगिने तिरोहित प्रत्यक्षी भवनम बंधन बंध निमित्तम। इस पराभिध्यान से अयोगी का तिरोहित का जो प्रत्यक्षी भवन है, तिरोहित जो संस्कार है उसका प्रत्यक्षी भवन अर्थात उसका प्रकटीकरण, अभिव्यक्त रूप है, अभिव्यक्त रूप होना है, ये बंधन का कारण है। बंधन के कारण कई कहे जा सकते हैं, जिसमें अंतिम कारण कहते हैं भाई अविद्या बंधन का कारण है, अविद्या बंधन का कारण है, मूल कारण। अब बंधन का कारण हमारे रागात्मक व्यवहार, द्वेषात्मक व्यवहार, सकाम कर्म, इन सबको भी हम बंधन का कारण कह सकते हैं, ठीक है, एक स्तर पर। लेकिन अंततः जो बंधन का कारण माना जाता है वो अविद्या है, और अविद्या ज्ञानात्मक है, और वो कहां रहेगी? वो संस्कार के रूप में मन में रहेगी, चित्त में रहेगी। तो इसका जो प्रत्यक्षी भवन है, अर्थात जो संस्कार हमारे अंदर रखे हुए हैं, वो जब प्रकट रूप में सामने आते हैं तो फिर हम उसी तरह की गतिविधियां करने लग जाते हैं। संस्कार भी एक महत्वपूर्ण भाग है उसमें। इसका यह मतलब नहीं है कि हर कार्य हम संस्कारों के वशीभूत ही करते हैं। अगर हमारा वर्तमान का प्रयत्न ठीक नहीं है, शिथिल है, तो हम संस्कारों के वशीभूत होकर के ही नए नए कार्य करते रहेंगे, वे उसी प्रवाह में बहते रहेंगे।
उसी में और ज्यादा गहरे चले जाएंगे, या थोड़ा रोकेंगे तो थोड़े ऊपर भी चले जाएंगे। जैसे संस्कार हैं उसी में ही डोलते रहेंगे हम। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि केवल पिछले संस्कारों के कारण ही बंधन होता है। यदि पिछले संस्कारों के कारण बंधन होता है तो पिछले संस्कार तो बने रहेंगे और बंधन आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। और पिछले कर्म के अनुसार संस्कार बने थे, ज्ञान के अनुसार संस्कार बने थे, और इन्हीं संस्कारों के अनुसार बंधन है, तो फिर और उसी तरह करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो और वैसे ही संस्कार बनेंगे, तो उसे निकल ही नहीं पाएगा, वो निकल ही नहीं सकता है। तो निकलने की तो संभावना है, वो शास्त्र कहते हैं। तो ये बात है, संस्कार भी एक महत्वपूर्ण कारण है, लेकिन मात्र संस्कार कारण हो ऐसा नहीं कहना चाहिए। वर्तमान के नए कर्म भी कारण बनते हैं, और वो पिछले संस्कार भी तो कभी हमने बनाए थे कुछ कर्म करके। तो पुरुषार्थ की महत्ता वहां पर फिर भी सब जगह स्वीकार करनी ही चाहिए। तो उन्होंने कहा पराभिध्यान से अयोगी के तिरोहित का संस्कारों का प्रत्यक्षी भवन होता है, ये बंधन का निमित्त होता है। क्योंकि जैसे संस्कार हैं अभी तो छुपे हुए हैं, लेकिन जब वो संस्कार उभरते हैं तो मन व्यक्ति को वैसी ही अच्छी या बुरी इच्छाएं होने लगती हैं, अच्छे बुरे कर्म करने की तरफ बढ़ जाता है वो, और वैसा ही करने लग जाता है। तो बुरे कर्म करने लगेगा तो और बंधन का कारण बनेगा। योगिनो तिरोहितस्य प्रत्यक्षीकरणम मोक्ष निमित्तम इत्यपि विचेयम। लेकिन योगी के लिए उस तिरोहित का जो प्रत्यक्षीकरण है, उसका प्रकट करना है, वो मोक्ष का निमित्त होता है, ये भी समझना चाहिए। तो योगी और भोगी, इनके पराभिध्यान अत्यंत अनुराग का भेद एक तो बता ही दिया इन्होंने, एक सांसारिक है और एक परमात्मा के प्रति है। इसके भेद के कारण तो होता ही है। लेकिन जैसे भी पिछले संस्कार हैं, अच्छे और बुरे, सकाम कर्मों के, भोगों के, वो तो है ही सबके। तो सांसारिक व्यक्ति में तो इनका प्रत्यक्षी भवन होता है, यानी वो हो जाते हैं, बस अपने आप जैसे होते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, वैसा ही चलता रहता है, चलता रहता है, वही जन्म मरण में घूमता रहता है। और योगी के लिए क्या कह रहे हैं, प्रत्यक्षीकरण है इसके अंदर, वो प्रत्यक्षी भवन है, ये प्रत्यक्षीकरण है। तो अपने संस्कारों का प्रत्यक्ष करता है, वो प्रयत्न पूर्वक करता है। संस्कार उसके भी उभर के आएंगे वृत्तियों के रूप में, लेकिन वो अपने संस्कारों को जानता है, उनका परीक्षण करता है और उनका सुधार करता है। जानता है, जान करके सुधार लेता है कि ये संस्कार मेरे में अभी गलत है, तो उसको मैं ठीक कर लूंगा, उसके लिए प्रयत्न करता है इत्यादि। उस प्रक्रिया से तो परमात्मा परक अभिध्यान छोड़ भी दें अभी, तो अपने जो पिछले संस्कार हैं उस पर भी योगी चूंकि विशेष ध्यान देता है, तो वो उनसे ऊपर उठता है, उनका सुधार कर लेता है वो, तो उसको मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये जो सांकेतिक रूप से कहा गया कि सूचक होते हैं, तो इनका तो उत्तर यही आया। ये सूचक क्या होते हैं, ये तो हमारे मन में जैसी भावनाएं होती हैं तीव्रता से वो चीजें आ जाती हैं। अब यूं तो दिन में हमारे मन में 50 इच्छाएं हो सकती हैं छोटी बड़ी, लेकिन सबकी सब तो सपने में नहीं आती हैं। कुछ आ जाती हैं, कुछ तीव्र होती हैं या अचानक होती हैं, कुछ बड़ी विचित्र होती हैं, ऐसी ऐसी चीजें आ जाती हैं। और कई बार ऐसी भी चीजें आ जाती हैं जो कि हमें कल्पना भी नहीं होती कि दिन में हमने कुछ ऐसा विचार ही नहीं किया, या महीनों से ऐसा विचार नहीं किया, लेकिन ऐसी चीज आ गई। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी तरह, या तो पिछले संस्कारों के कारण से आती है, या वर्तमान में परोक्ष रूप से हम पकड़ नहीं पाते हैं, वो भिन्न रूप लेकर के स्वप्न में आ जाती है। आगे तो ये जो स्वप्न होते हैं ये किस अवस्था में होते हैं, तो आत्मा और मन का संयोग तो इन्होंने बताया, लेकिन उसके साथ साथ शरीर का भी इसमें निमित्त बनता है कि जब तक ये शरीर है, शरीर में रहते हुए ही स्वप्न आते हैं, बाकी स्थितियों में स्वप्न नहीं आते। उस बात को यहां पर छठे सूत्र में बता रहे हैं। देह योगादवा सोपी, सोपी मतलब है स्वप्न, देह योगा, देह के योग से होता। भाष्य में कहा सोपी स्वप्न, और देह योगात वा शब्द के लिए इन्होंने खोला, वा शब्द समुच्चयार्थ, जैसे च समुच्चय के लिए होता है तो ये समुच्चय के लिए है, अथवा के लिए नहीं है। जैसे वा शब्द अथवा के अर्थ में प्राय करके प्रयुक्त होता है, ये अथवा ये,
तो ऐसा नहीं, ये यहां समुच्चय के लिए ये भी एक साथ में कारण है। तो इसके लिए ये निरुक्त का प्रमाण दे रहे हैं, वाह अथापि समुच्चय अर्थे भवती। वाह शब्द समुच्चय के लिए भी आता है, निरुक्त कारण ने कहा। संस्कृत साहित्य में प्राचीन ग्रंथों में इसके उदाहरण मिलते हैं। तब सूत्र को खोल रहे हैं, देह योगात। देह योगात मतलब देह संबंधात। योग होता है देह से संबंध होता है, जैसे हमने शरीर को धारण कर रखा है इस रूप में। देहे ही खलु स्वप्नम पश्यति जीवात्मा न देहम अंतरेण। शरीर में रहता हुआ ही स्वप्न देखता है, जब शरीर नहीं होता है तब स्वप्नों को नहीं देखता है। देहश्च परमात्मा कर्तृक, और ये शरीर परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है, परमात्मा इसका करता है। तत्र देहे खलु स्वप्न सृष्टिर भवती। इस शरीर में स्वप्न की सृष्टि होती है। न देहाद बही तस्माच्च स्वप्नो न वस्तु तत्वम। और ये शरीर से बाहर स्वप्न की सृष्टि नहीं होती, हम बाहर नहीं होती। जो भी शरीर के अंदर रहते हुए जब हम शरीर से संबद्ध होते हैं तब होती है, और जितनी भी सृष्टि बन रही है, हाथी घोड़े रथ आदि, वो सब के सब अंदर ही बन रहे हैं, अंदर ही बन रहे हैं, वो ज्ञान के रूप में बन रहे हैं। तो न देहात बही तस्माच्च स्वप्नो न वस्तु तत्वम। इसलिए स्वप्न वास्तविकता नहीं है। अगर वास्तविकता होती तो हमारा शरीर तो छोटा है, उसमें इतने रथ और ये सब चीजें कहां से आ जाती, पर्वत हाथी आदि ये हमारे शरीर में कहां से आते, यदि अंदर भी वास्तव में बनते हैं तो वास्तव में बनते नहीं है, ये केवल ज्ञानात्मक होते हैं। आगे, अथच देह संबंधात आत्ममनसो संयोग विशाच संस्कार पूर्वक स्वप्न भवती। और देह के साथ साथ अन्य जो बता रहे हैं, देह के संबंध से उसके बाद में आत्मा और मन के संयोग विशेष से और संस्कार पूर्वक स्वप्न होते हैं। तो ये इन्होंने इस पंक्ति में समुच्चय करके बताया। पिछली जो बातें थी, पीछे भी ये सूत्र दिया था इन्होंने, और साथ में यहां पर देह का संबंध भी बताया। सूत्र यहां भी आगे दे रहे हैं, उक्तम यथा दर्शनांतरे। दूसरे दर्शन में यानी वैशेषिक दर्शन में कहा गया, आत्ममनसो संयोग विशेषात संस्काराच स्मृति तथा स्वप्न। तो आत्मा और मन का संयोग विशेष और संस्कार और देह का योग साथ में, ये सब चीजें होती हैं तब स्वप्न आते हैं। नहीं संस्कारम अंतरेण स्वप्न सृष्टिर भवती। संस्कारों के बिना स्वप्न की सृष्टि नहीं होती है, यानी संस्कार तो आवश्यक तत्व है। मनसी संस्कार संभवात मनसा ही संस्काराधीनो जीवात्मा स्वप्नम पश्यति। और ये संस्कार कहां संभव होते हैं, मन में ही होते हैं, मन में संस्कार रहते हैं। इसके लिए सांख्य दर्शन में भी सूत्र आता है, जहां इंद्रियों की और अंतःकरणों की बलवत्ता की कौन अधिक बलवान है, श्रेष्ठ है, तो मन की बलवत्ता में एक कारण बताया गया, तथा अशेष संस्काराधारत्वात्। अशेष संस्कारों का आधार होने से चित्त यानी मन अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अंत में फिर बुद्धि को श्रेष्ठ बताया इससे भी आगे, लेकिन मन की श्रेष्ठता में एक हेतु क्या दिया कि अशेष संस्कारों का आधार होने से। अशेष मतलब संपूर्ण, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। संपूर्ण संस्कारों का आधार मन है। उसी बात को यहां कहा, मनसी संस्कार संभवात। मन में संस्कारों के संभव होने से, और मनसा ही संस्काराधीनो जीवात्मा स्वप्नम पश्यति। और मन के द्वारा ही जीवात्मा स्वप्न को देखता है। कैसे? संस्काराधीन होता हुआ, जैसे संस्कार हैं उसके अधीन, उसके अनुरूप स्वप्न को देखता है। न स्वतंत्र, आत्मा अपने आप में नहीं देख सकता। यदि मन नहीं है, चित्त नहीं है, तो भी स्वप्न नहीं देख सकता। तस्मात् तत्र स्वप्ने या सृष्टि न सा वास्तविकी। इसलिए स्वप्न में जो भी सृष्टि है वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये तो सारा मन के में देख, मन में और आत्मा में यहीं पर ही हो रहा है, तो बहुत दोनों ही अणु स्वरूप है। माया मात्रम ही स्वप्न सृष्टि दर्शनम न वस्तु तत्वम। तो स्वप्न की सृष्टि का जो दर्शन है, देखना है, ये माया मात्र है, ज्ञान मात्र है, भ्रांति मात्र है। वस्तु तत्वम न वस्तु तत्व। अब इसमें जो स्वप्न में दिखाई दे रहा है वो तो वास्तव में ही दिखाई दे रहा है, उसको मिथ्या नहीं कह रहे। स्वप्न में जो दिख रहा है वो तो वास्तव में वैसा ही दिखाई दे रहा है हमारे को। बात यह है कि वो द्रव्याधारित है अथवा ज्ञान के रूप में वैसे ही है। जैसे कि हम स्मृति करते हैं, पिछली घटना की, वर्षों पुरानी घटना की स्मृति करते हैं, तो स्मृति जो आ रही है वो तो वास्तविक है, वास्तविक है। पिछली घटना भी वास्तविक थी,
स्मृति भी वास्तविक आ रही है, लेकिन फिर भी वो वस्तु तत्व नहीं है। अर्थात तो अभी वो घटना नहीं घट रही है, अभी वो वस्तु नहीं है, अभी वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं। बस इस रूप में वो वस्तु तत्व नहीं है। आगे तो स्वप्न के बाद में अब सुषुप्ति के लिए कुछ और आगे कह रहे हैं। आयुर्वेद में स्वप्न शब्द निद्रा के लिए भी आता है, निद्रा के लिए। और उसमें निद्रा में दोनों ही चीजें आ जाती हैं, उसमें स्वप्न भी आ जाएगा और सुषुप्ति भी आ जाएगी। दोनों के लिए सामान्य रूप से भी प्रयोग किया जाता है। और अलग अलग करते हैं तो स्वप्न और सुषुप्ति ये दोनों अलग अलग भी बोले जाते हैं। जहां सुषुप्ति भी साथ में हो तो स्वप्न मतलब अब सुषुप्ति नहीं, सुषुप्ति को छोड़ के जो बचेगा उसको, उस निद्रा को स्वप्न के नाम से कहेंगे। और क्योंकि निद्रा में स्वप्न आते ही हैं, बहुत सारा समय स्वप्नों में जाता ही है, हमें याद रहे या ना रहे, इसलिए उस निद्रा को स्वप्न ही नाम दे दिया गया, क्योंकि स्वप्न रहते ही हैं उसमें, स्वप्न का छुटकारा ही नहीं होता उसमें। तो 7वां सूत्र देखिए, तद अभावो नाड़ीषु तच्छ्रुते आत्मनीच। तद अभाव, उसका अभाव, तो उसका किसका अभाव? तो पीछे जो संध्या का बात कही जा रही थी, संधि में होने वाला जो संध्या है यानी स्वप्न है, उसका अभाव, स्वप्न का अभाव। तद अभावो, उस समय नाड़ीषु, नाड़ियों में जीवात्मा रहता है। तच्छ्रुते है, ऐसी उसकी श्रुति होने से शास्त्र में इस तरह का वर्णन मिल रहा है। और आत्मनीचे, और वो आत्मा में भी रहता है, आत्मा मतलब परमात्मा में रहता है। यह भी वर्णन मिलता है कि जिस समय सुषुप्ति में, सुषुप्ति दशा होती है तो आत्मा कहां रहता है? बोले नाड़ियों में रहता है, परमात्मा में रहता है। ये दो तरह के वर्णन शास्त्र में मिलते हैं, उसी को ये बताया। तो तदभाव नाड़ीशु आत्मनीच, तदभाव उसको खोल दिया, संध्या भाव, संध्या का अभाव, स्वप्ना भाव, स्वप्न का अभाव, इसी को खोल दिया सुषुप्ति इत्यर्थ। इसका मतलब है सुषुप्ति। तो सुषुप्ति नाड़ीशु, सुषुप्ति नाड़ियों में, तथा आत्मनि परमात्मनि च संपद्यते, आत्मा में परमात्मा में संपन्न होती है। यहां आत्मनि परमात्मनि च का यह मतलब नहीं है कि आत्मा में और परमात्मा में होती है। यहां आत्मनि, आत्मनि शब्द को खोला है परमात्मनि, परमात्मा में संपन्न होती है। तदानी मन संयोगो न अपेक्षते, उस समय मन के साथ में संबंध अपेक्षित नहीं होता है। स्वप्नावस्था के लिए तो कहा था आत्मा का मन के साथ संयोग विशेष होता है, लेकिन सुषुप्ति में आत्मा का मन से संयोग नहीं होता है। तदानी मन संयोगो न अपेक्षते, तच्छ्रुते है, तत्शब्देन आत्मा नाड्यश्च अपेक्षन्ते। तच्छ्रुते का मतलब आत्मा और नाड़ियों को यहां पर ग्रहण किया गया, क्योंकि नाड़ीशु आत्मनि ये दो पढ़े गए हैं, तो तत्श्रुति मतलब उसकी श्रुति है, दोनों की श्रुति है। तो इसी के लिए इन्होंने खोला तत्श्रुते को, नाड़ी श्रुते है आत्मश्रुतेश्च, ये दो ही चीजें, आत्मश्रुते मतलब परमात्मा श्रुते है। अब इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं उपनिषद का, तद्यथा तद यत्र एतत् सुप्तः समस्तः संप्रसन्न स्वप्नम न विजानाति आसु तदा नाड़ीषु या एता हृदय से नाड्य सृप्तो भवति। तो तत्र यद तत् वह, यत्र यानी जिस अवस्था के अंदर, एतत् सुप्तः सो जाता है, समस्तः समस्त हो जाता है, समस्त का मतलब है कि विषयों से उपरत हो जाता है, समाहित हो जाता है। समस्त का मतलब यहां पर समाहित होना है, विषयों से उपरत हो जाता है। और संप्रसन्न, और बड़ा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। और प्रसन्न रहता है, उसको दूसरे शब्दों में यहां पर प्रसन्न का मतलब रहता है मल रहित रहता है, स्वच्छ रहता है। प्रसन्न मतलब मल रहित रहता है, तो मल रहित रहने पे प्रसन्नता आती है। तो संप्रसन्न स्वप्नम न विजानाति, स्वप्न को नहीं जानता है वो। आसु तदा नाड़ीशु सृप्तो भवति, उस समय वो इन नाड़ियों में सृप्त होता है, पहुंचा हुआ होता है, नाड़ियों में पहुंच जाता है। वो कौन सी नाड़ियां हैं? तो इन्होंने जो कोष्ठक में कहा है इससे पहले के वचन को, या एता हृदय से नाड्य, हृदय की जो नाड़ियां हैं, आगे बताएंगे वचन में 72,000 नाड़ियों का वहां पर उल्लेख आता है। तो हृदय से निकलने वाली उन नाड़ियों के अंदर रहता है वो। 72,000 नाड़ियों में पहुंच जाता है, 72,000 नाड़ियों में पहुंच जाता है, 72,000 नाड़ियों में पहुंच जाता है। तो हृदय से निकलने वाली उन नाड़ियों के अंदर रहता है वो। 72,000 नाड़ियों के अंदर रहता है वो।
अब ये नाड़ियां हैं, नाड़ियों को हम एक तो नाड़ी का मतलब धमनी और शिराएं लेते हैं, नलियां, नाड़ियां मतलब नलियां, और दूसरा है तंत्रिका तंत्र, जिससे कि संवेदनाएं आती जाती हैं, तो बस वो वहां रह जाता है, वहीं पर ही एक जगह टिक जाता है। जागृत अवस्था में उन नाड़ियों के माध्यम से कथन में है कि भाई सब जगह जाता रहता है। यद्यपि अणु है, एक देश में ही रहेगा, लेकिन चूंकि चेतना आत्मा का लक्षण है, इसलिए उसको इस ढंग से कह दिया जाता है कि आत्मा सब सब जगह विद्यमान है, क्योंकि उसकी चेतनता सब जगह प्रतीत होती है इन नाड़ियों के माध्यम से, सबसे संपर्क रखता है, सब ज्ञानेंद्रियों से वो संयुक्त रहता है। इस दृष्टि से जैसे कि उसकी चेतना सब जगह फैल गई हो, वो खुद फैल गया हो जैसे, इसलिए कुछ लोग शरीर के प्रमाण का भी, परिमाण का भी आत्मा को बोलते हैं, है अणुस्वरूप ही। और जब स्वप्न में रहता है तब इंद्रियों से तो उपरत होता है। यदा तो मनसी क्लांते कर्मात्मन क्लमान्विता विषयभ्यो विनिवर्तते तदा स्वपिति मानव, चरक संहिता का श्लोक है। जब थक जाता है, यदा तो मनसी क्लांते कर्मात्मन क्लमान्विता, कर्मात्मा आत्मा क्लम से, थकान से, मानसिक उससे हो जाता है, विषयभ्यो विनिवर्तते, विषयों से हट जाता है, तब सो जाता है। तो मन से भी हट गया, लेकिन स्वप्नावस्था में मन से जुड़ा हुआ है वो अभी, इंद्रियों से तो उपरत हो रहा है लेकिन मन से जुड़ा हुआ है। तो नाड़ियों में स्थिर हो गया, मतलब अब नाड़ियों के माध्यम से उसकी चेतना, वो उसकी जानकारी, सूचना, प्रेरणा, वो अब चल नहीं रही है, वो कहीं एक ही जगह पे स्थित हो गया है। तो ये नाड़ियों में रहने की बात कही। दूसरा प्रमाण दिया इन्होंने बृहदारण्यक का। अथ यदा सुप्तो भवति, जब ये सोता है, यदा न कस्यचन वेद, जिस समय वो किसी को नहीं जानता है, सुषुप्ति में वो किसी को नहीं जानता है, यानी ज्ञानेंद्रियां काम नहीं कर रही हैं उसकी, तब हिता नाम नाड्यो द्वा सप्तति सहस्राणी, तो हिता नाम की नाड़ियां हैं जो कि 72,000 नाड़ियां हैं। अभी संख्या गिनना तो एक अलग बात है, जैसे भी इन्होंने लिखा है ना, कौन सी नाड़ियां हैं, कौन सी 72,000 हैं, लेकिन 72,000 संख्या दी है यहां पर। हृदयात, हृदय से, तो इसमें कहते हैं हृदय से निकलती है। अब वो हृदय फिर दो तरह के आ जाते हैं, एक वक्ष में, छाती में स्थित हृदय जो रक्त का क्षेपण करता है, फेंकता है, लेता है, और एक मस्तिष्क वाला हृदय, उसको भी हृदय कहा जाता है, वहां से भी ऐसे तंतु निकलते हैं बहुत सारे, तंत्रिका तंत्र। तो हृदय पुरितम प्रतिष्ठन्ते, वहां से पुरितत की ओर वो जाता है। पुरितत भी एक नाड़ी का नाम है। ये हिता नाम की 72,000 नाड़ियां और एक पूरी, इनमें पुरितत नाम की कोई नाड़ी होती है, उसकी तरफ वो जाता है, उसकी तरफ जाते हैं। तो ताभी प्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते, तो उनके द्वारा वहां से लौट करके और पुरीतति शेते, पुरीतत नाड़ी में शयन करता है। ये भी नाड़ी का आ गया, पुरीतत भी एक नाड़ी का नाम है, तो उसमें नाड़ी में करता है। तो इसको पुरीतत नाम किस लिए दिया जाता है? पुरीम देहम तनोती इति, पुरी को, शरीर को, देह को, तनोती फैलाता है, उसको ज्ञान के रूप में या व्यवस्थित रख पाता है उसको। और पुरीतति, पुरीतत में, कुछ लोग पुरीतत का मतलब सुषुम्ना नाड़ी लेते हैं कि सुषुम्ना में जाकर के वो सो जाता है। इति नाड़ीशु सुषुप्ति प्रदर्शनम, तो शास्त्र में नाड़ियों में सुषुप्ति का प्रदर्शन है। तो जो सूत्र में कहा गया था तदभावो नाड़ीशु तश्रुतेर आत्मनि च, तो नाड़ी के लिए इन्होंने प्रमाण दे दिया। आगे अब परमात्मा के, आत्मा के प्रमाण दे रहे हैं। तासु तदा भवति यदा सुप्त स्वप्नम न कंचन पश्यति, उनमें तब होता है जब वो सोया हुआ न कंचन स्वप्नम पश्यति, किसी भी स्वप्न को नहीं देख रहा होता है। अथ अस्मिन प्राणे एकदा भवति, तो जिस समय स्वप्न नहीं देख रहा होता है, सुप्त होता है, तो इस प्राण में एक ही स्थान पर हो जाता है, इस प्राण में स्थित हो जाता है। या प्राण का मतलब ये परमात्मा, ब्रह्म लेना चाह रहे हैं, वो जैसे ब्रह्म में ही स्थित हो जाता है और कुछ नहीं होता है। इसके लिए जो सांख्य दर्शन का सूत्र भी लिया जाता है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता, तो ब्रह्म रूपता मतलब ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्म जैसा कुछ हो गया है वो तीन स्थितियां हैं। समाधि तो है ही, वो प्रसिद्ध है कि उसमें ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। मुक्ति में भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है,
ब्रह्म के आनंद में मग्न हो जाता है। तो पर सुषुप्ति भी वहां पर पढ़ा गया है। तो समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता, उसकी पुष्टि में है ये भी उसी तरह का कि जब स्वप्न नहीं देखता है और सुषुप्त अवस्था में रहता है सुषुप्ति में, तो प्राणे एकधा भवति, प्राण में ब्रह्म में एक रूप में वहां पर स्थित हो जाता है। ये कौशिकी का है। आगे दूसरा, यत्र तत्पुरुष स्वपिति नाम, जो ये पुरुष यानी आत्मा सोता है, स्वपिति नाम है, बस सोना, ये इस नाम वाला सोता है। तो सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, तदा तब ये पुरुष सता संपन्नो भवति, सत के साथ में, सह के योग में तृतीया, सत के साथ में संपन्न हो जाता है, युक्त हो जाता है। ये सत कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म के साथ में संपन्न हो जाता है, ब्रह्म के साथ में युक्त हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में। तो हे सौम्य, ये तो उसको संबोधित किया गया, हे सौम्य, हे प्रिय, ये ब्रह्म के साथ में संपन्न हो जाता है। ये एक वचन हुआ, एक वाक्य हुआ। अब दूसरा एक और वाक्य साथ में कहा, सती संपत्त्य न विदुहु सती संपत्त्यामहे, इसको सत में संपन्न होने पर भी, उसमें उससे युक्त होने पर भी, उसमें आश्रित होने पर भी न विदु, नहीं जानते हैं कि सती संपत्त्यामहे, कि हम उस परमात्मा में लीन है। सुषुप्ति दशा में परमात्मा में लीन होता है, परमात्मा से युक्त होता है, लेकिन पता नहीं लगता कि हम परमात्मा में लीन है। बस सो करके उठ के आ जाते हैं, सुषुप्ति में जाकर के आ जाते हैं। समाधि में पता लगेगा, मुक्ति में पता लगेगा कि हम ब्रह्म में लीन हैं, ब्रह्म का आनंद ले रहे हैं, लेकिन सुषुप्ति में पता नहीं लगता है हमें, लेकिन स्थिति वहीं पर ही बनती है, ये कहना चाह रहे हैं। तो यहां जो छांदोग्य का प्रमाण दिया है इन्होंने, तो इसमें 6, 8, 1, ये एक हुआ। ये जो इसमें बिंदु बिंदु लिखा है, उससे पहले का जो भाग है, यत्र तत्पुरुष स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, यहां तक का ये भाग है 6, 8, 1। अब इसके आगे का जो है सती संपद्य न विदु सती संपद्यामहे, ये है 6, 9, 2। ये यहां 1 और 12 लिखा हुआ दिख रहा है ना, वो 1, 9 करना चाह रहे होंगे, 9, 2 करना चाह रहे होंगे। 6 तो लिखा हुआ है ही, 9, 2, तो 6, 9, 2 का भाग है ये। कहते हैं आगे, इति आत्मनि परमात्मनि सुषुप्ति वर्णनम। तो इस प्रकार से दो प्रमाण दे दिए, आत्मा में यानी परमात्मा में सुषुप्ति का वर्णन प्राप्त होता है। आगे, मन संयोगा भावा जीवात्मन सुषुप्ति रूप शयनम हृतगताशु नाड़ीशु परमात्मनि च भवति इति उभयम वक्तुम शक्यते। मन के संयोग का भाव होने से जीवात्मा का जो सुषुप्ति रूप शयन है, एक स्वप्न रूप शयन हो गया, एक सुषुप्ति रूप शयन हो गया। तो मन के संयोग का तो उसमें अभाव हो गया। तो अब जो सुषुप्ति रूप शयन है वो हृदगतासु नाड़ीशु, हृदय में स्थित जो नाड़ियां हैं, पुरीदत नाड़ी है उसमें, और परमात्मा नीचे परमात्मा में होता है। इति उभयम वक्तुम शक्यते, ये दोनों कहे जा सकते हैं। सूत्र में जो कहा गया था नाड़ीशु आत्मनीच, तो इसमें एक तो ये विकल्प के रूप में देख सकते हैं कि कभी नाड़ी में होता है और कभी परमात्मा में होता है, अलग अलग। नाड़ी में भी हो सकता है, परमात्मा भी हो सकता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये आत्मा नाड़ी में और परमात्मा में दोनों ही कहा जा सकता है, यानी दोनों ही एक साथ कहे जा सकते हैं। उभयम वक्तुम शक्यते, कैसे कहे जा सकते हैं? तो उसको खोल रहे हैं, मन संबंधा भावे भी जीवात्मनो देहे वर्तमानत्वात् नाड़ीशु। तो मन से भले ही संबंध नहीं हो, लेकिन जीवात्मा इस शरीर में तो वर्तमान है, तो नाड़ियों में भी रह सकता है। जब शरीर में विद्यमान है, शरीर में नाड़ियां हैं, तो संभावना बनती है कि नाड़ियों में रहता होगा वो। तथा परमात्मनश्च विभुत्वात् तत्र परमात्मनि सुषुप्ति रूपम शयनम अनिवार्यम भवति इति वक्तुम शक्यते। और परमात्मा में कैसे रहता है? ये परमात्मा के विभु होने से। परमात्मा तो वैसे ही सब जगह है, तो चाहे हम जाग रहे हों और चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुषुप्ति में हो, उस दृष्टि से तो परमात्मा में ही हम सदा हैं। तो ये कह रहे हैं कि परमात्मा के विभू होने से वहां परमात्मा में सुषुप्ति रूप शयन भी अनिवार्य होता है, ये हम कह सकते हैं। अनिवार्य रूप से परमात्मा में रहेगा ही, लेकिन इसमें भेद करने की आवश्यकता है कि यदि केवल परमात्मा के विभुत्व के कारण ही कथन किया जा रहा हो कि आत्मा परमात्मा में रहता है, परमात्मा में स्थित हो जाता है सुषुप्ति में,
तो ये तो कोई विशेषता नहीं हुई विभुत्व की दृष्टि से। ये तो स्वप्न पे और जागृत अवस्था में भी लागू होगी। ये परमात्मा का विभुत्व तो तब भी है। तो जागते समय भी हम परमात्मा में ही हैं, स्वप्न में भी परमात्मा में ही हैं। तो फिर सुषुप्ति के लिए ही क्यों कहा गया विशेष रूप से कि ये परमात्मा में होता है? तो ये अंतर तो हमें करना पड़ेगा। विभुत्व होने मात्र से नहीं, उसके साथ साथ कुछ स्थिति वहां पर ऐसी बनती है और परमात्मा का आनंद मिलता है वहां पर। दूसरे ढंग से हम बाहर की चीजों से उपरत हो जाते हैं। कुछ हमें बोध नहीं होता है कि मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, युवा हूं, वृद्ध हूं, विद्वान हूं, मूर्ख हूं, धार्मिक हूं, अधार्मिक हूं, कुछ भी पता नहीं रहता है हमारे को। उस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं पिछला। और ये इस बात का द्योतक है कि हमें हमारे मन के साथ में संपर्क नहीं हो रहा है हमारा। मन के साथ में संपर्क होगा तो स्वप्न आने लगेंगे, स्मृतियां होने लगेंगी, और वहां कोई स्मृति ही नहीं आ रही है हमारे को। न वर्तमान की आ रही है, न भूत की आ रही है, कोई स्मृति ही नहीं आ रही है सुषुप्ति में। तो ये भी इस बात का संकेत है कि आत्मा मन के संयोग से पृथक रहता है, मन के साथ संयुक्त तो उस समय नहीं रहता है। तो नाड़ी और आत्मा परमात्मा दोनों का जो ग्रहण किया गया, इसी तरह से परमात्मा के साक्षात्कार के लिए जो बहुत सारे वाक्य मिलते हैं उपनिषदों में, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी, कि नाड़ियों में ध्यान लगाए, नाड़ियों में ध्यान लगाए, नाड़ियों में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, इत्यादि जो ये वचन मिलते हैं। तो ये स्वप्न में भी कहा जा रहा है, सुषुप्ति में भी कहा जा रहा है, और समाधि के संदर्भ में भी इस बात को देखा जा सकता है कि परमात्मा का साक्षात्कार ज्ञान के रूप में होता है। उस समय जागरूक रहता है आत्मा। तो बुद्धि बहुत सक्रिय रहती है, नाड़ी तंतु सक्रिय रहते हैं। और नाड़ियों में ध्यान लगाने का मतलब हुआ कि बाहर से उसका ध्यान हट चुका है। जब केवल नाड़ियों में रहता है, अंदर अपने अंतःकरण में रहता है, बुद्धि में रहता है, तो बाहर से वो हट चुका है। जब बाहर से संपर्क होता है, जैसे अभी हम व्युत्थान दशा में बाहर की चीजों को देखते हैं, सुनते हैं, तो अभी हम अंदर नाड़ियों में केंद्रित नहीं है, यद्यपि है वहां पर अंदर और सारा बोध भी हो रहा है, लेकिन बाहर के साथ में हम जुड़ गए हैं। तो नाड़ी जब कहा गया है मतलब बाहर, केवल नाड़ी में बाहर से हट चुकता है, वो अंदर ही कहीं पर केंद्रित हो जाता है, तो एकाग्र हो जाता है। तो ऐसा ही यहां पर सुषुप्ति में भी होता है। आगे तो जब सुषुप्ति दशा में जाता है तब तो वहां पहुंच जाता है, जब जग के आता है तब वही रहता है या कोई दूसरा हो जाता है? तो उसके लिए इन्होंने कहा वो कहां से चक्कर के आता है, यानी सुषुप्ति में परमात्मा में जाता है, नाड़ी में जाता है, ये कथन तो मिल गया। तो वहां से लौट के आता है, ये भी कथन मिल रहा है, इससे भी पुष्टि हो जाती है। तो 8वां सूत्र है अतः प्रबोधो अस्मात्, अतः इसी कारण से अस्मात् प्रबोध है, वहीं से ही प्रबोध के बारे में शास्त्र में वर्णन मिलता है, वहीं से निकल करके आता है। भाष्य देखे अतः अतो हेतु हो, इसी कारण से। क्या कारण है, क्या हेतु है? ये तो ही परमात्मनि सुषुप्ति अस्य जीवात्मनो निर्दिष्टा तस्मात् कारण, क्योंकि आत्मा की सुषुप्ति परमात्मा में कही गई है शास्त्र में, पीछे जो हम वचन देख चुके हैं, इस कारण से तस्य प्रबोध हो, उसका प्रबोध, प्रबोध को खोल दिया आगे, जागरणम जगना, अस्मात् परमात्मनो भवती, जागरण भी वहीं से होगा। जब सुषुप्ति में वहां गया है तो जब प्रबोध में आएगा तो वहीं से ही तो आएगा। उक्तम च, जैसा कि कहा, कुत एतत् आगात, ये बृहदारण्यक में प्रश्न किया गया, ये आया कहां से? जब जगता है तो ये कहां से आ जाता है? ये सोता है तो आत्मा चला कहां जाता है? इतना जागरूक व्यक्ति, सब कुछ सोचने समझने वाला, सुषुप्ति में गया तो जैसे कहां चला गया ये, इसकी गतिविधियां क्या हो गई? जैसे कोई मर जाता है तो छोटे बच्चे कहते हैं ना, मर गए, मतलब कहां चले गए, कहां गए, क्या हो गया? तो सुषुप्ति में भी हम यही इसी तरह से देख सकते हैं कि वो आत्मा जैसे कहीं चला गया, कहीं गुम हो गया, पता नहीं कहां चला गया, नहीं परमात्मा में चला गया। और फिर लौट करके आ गया, बोले कहां से लौट के आ गए, कहां से लौट के आ गए? अब बैठे बैठे भी कोई सोचता है तब भी कहते थे ना कि कहां चले गए आप? अब शरीर तो वही रहता है, पर मानसिक रूप से कहीं चले गए, अब फिर आ गए, बोले हाँ अब आ गए वापस यहीं पर कक्षा में। तो कुतः एतत् आघात, ये कहां से लौट करके आया है? इति प्रश्न से उत्तरम, उस प्रश्न का जब उत्तर दिया गया तो कहते हैं ए तस्माद आत्मनः सर्वे प्राणः, उसी आत्मा से यानी परमात्मा से कथन है वहां पर।
अब फिर ये है, इस पंक्ति की संगति ये यहां इस स्थिति में लगा रहे हैं, उस परमात्मा से ही सर्वे प्राण, सब प्राण और सारे सर्वाणी भूतानी, वो भी वहां कई चीजें गिनाई हुई हैं, विच्चरंती, वहां से फैलते हैं या निकल करके आते हैं। तो ये तो थोड़ा परोक्ष रूप से संगति है, लेकिन निचले वाली पंक्ति में सीधा है, तथा सता आगम्य न विदु सता आगच्छामहे। वहां सुषुप्ति के वर्णन में ही यहां पर साथ में ये कहा गया है कि जब वो लौट करके आते हैं तो सता आगम्य, आगम्य मतलब आगत्य अर्थ है यहां पर, उस सत से, परमात्मा से आकर के भी न विदु, नहीं जानते हैं, सब प्राणियों के लिए कहा जा रहा है, वो नहीं जानते कि सता आगच्छामहे, हम वहां से परमात्मा से आ रहे हैं। बस इतना ही है कि सो करके उठ के आए और कहां से आ रहे हैं, क्या कर रहे थे, कहां थे, बोले सो रहा था, कमरे में था, कहां से आ रहे हो, बस सो करके उठ के आ रहा हूं। उसके आगे परमात्मा से आ रहा हूं, ये तो प्रतीति नहीं होती है। तो सुषुप्ति अज्ञान पूर्वक परमात्मा में स्थिति है और समाधि ज्ञान पूर्वक परमात्मा में स्थिति है। न विदुषता आगच्छा में है। आगे अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि ये जो गया था सुषुप्ति में, ये जो लौट के आया, ये वही है या दूसरा है कोई? इस लौट करके आ रहा है, ये वही है या कोई और लौट करके आ गया है? कि वो कमरे में गया था, कमरे से लौट के आया, कि वही है या दूसरा है? वो सोमदेव जी एक कथा बताते हैं ना, लिफ्ट वाली। वो बच्चे को तो पता नहीं, बूढ़ी माता को पता नहीं था, लिफ्ट पहली बार देखी, कि वो नीचे से एक व्यक्ति गया, वृद्ध व्यक्ति गया ऊपर, फिर वो लिफ्ट जब वापस लौट के आई तो उसमें से जो निकला वो तो युवा था। तो बोले ये ऐसी कैसी लिफ्ट है कि गए तो वृद्ध थे और आए तो युवा हो गए एकदम बदल करके? तो उसको तो ऐसा ही प्रतीत होगा शुरू में, क्योंकि उसको पता नहीं है। तो ये जो गया था और लौट करके आया है, हालांकि बदलता नहीं है, उसी की पुष्टि करेंगे, लेकिन ये जो गया और फिर लौट के आया, ये वही है या कोई दूसरा है? तो उसके लिए कह रहे हैं स एवतु, ये वही है, जो गया था वही है। कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए प्रमाण दिए, कर्म, अनुस्मृति, शब्द, विधिप्याम। कर्म से, अनुस्मृति से, शब्द से और विधि से, इन चार से हमें पता लगता है कि जो गया था वही आया है। इन चारों के लिए अलग अलग व्याख्या ये करेंगे, उसके विषय को खोलेंगे। अब इस सूत्र की जो भूमिका के रूप में है वो यहां भाष्य में पहले लिख रहे हैं, सुषुप्ति दशायाम जीवात्मा चेत परमात्मनि अवतिष्ठते। सुषुप्ति दशा में यदि जीवात्मा परमात्मा में रहता है, अस्मादेव च सत्य पुनः प्रबोधो भवती, और वहीं से उसका प्रबोध होता है। ये पिछले सूत्र में 8वें में कह दिया। तो स एवं प्रबुद्ध सन स एव यह सुषुप्ते पूर्व आसीत। तो ये जो जगह है ये ही सुषुप्ति से पहले था। किंवा अन्य इति जिज्ञासायाम उच्यते, अथवा ये कोई भिन्न है, इसकी कोई किसी को जिज्ञासा हो या प्रश्न हो तो इस संदर्भ में इस बात को कह रहे हैं। स एवतु जीवात्मा प्रबुद्धो अपि अस्ति यह खलु सुषुप्त पूर्वम आसीत। ये वही है जो प्रबुद्ध था, प्रबुद्ध भी था। स एवतु जीवात्मा प्रबुद्धो अपि अस्ति, ये जो प्रबुद्ध आत्मा है ये वही है। यह खलु सुषुप्त पूर्वम आसीत, सोने से पहले जो था वही ये जगने के बाद में भी है। कुतो अवगम्यते, कैसे जाना जाता है? उच्यते, इस बारे में कह रहे हैं। तो कर्मानुस्मृति शब्द विधिभ्याम, इसमें इन्होंने खोल दिया इसको। कर्म का मतलब है कर्म प्रवृत्ति है। स्मृति, अनुस्मृति को खोला, अनुस्मृते है, अनुस्मृति के कारण से हेतु दे रहे हैं ये सबका। शब्द को शब्दात और विधि को विधेश्च। तो तत्र प्रथमो हेतु कर्म प्रवृत्ति ही, पहला हेतु कर्म की प्रवृत्ति है। क्या? कि यत कर्म कुर्वन सन स सुषुप्ते प्राग आसीत प्रबुद्ध सन तदेव कर्म आरभते। तो सोने से पहले जिस कर्म को वो कर रहा था, जिन कर्मों को अधूरा छोड़ के सोया था, उठने के बाद में वो उन्हीं कर्मों को करता है। बहुत तरह के विविध चीजें जितनी आधी अधूरी छूटी हुई है, मकान छूटा हुआ है और कुछ है, तो वो उनको करने लग जाता वही व्यक्ति। आगे तत्र अभ्यासम मन्यमानो यद्वा तत्कर्म अपूर्णम मन्यमान है, वो उसी को क्यों करने लग जाता है? अगर वो कर्म पहले किया था और उसी को दोबारा कर रहा है, अगले दिन भी उसी तरह भोजन बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो या तो अभ्यास को मानते हुए कर रहा है, अभ्यास है वैसा का वैसा कर रहा है वो,
कोई प्रतिदिन की तरह कमरे की झाड़ू लगाएगा, प्रतिदिन की तरह दांत साफ करेगा, प्रतिदिन की तरह स्नान करेगा। वो अभ्यास मानता हुआ उन्हीं कर्मों को करता है जो पहले करता था, और उसी शैली में करता है जैसे पहले करता था, अपने स्वभाव के अनुरूप। अथवा वो काम अपूर्ण है, आधा काम हुआ है, बचा हुआ है, तो उसको करना शुरू कर देता है। तो तत्र अभ्यासम मन्यमानो यद्वा तत्कर्म अपूर्णम मन्यमान है, अभ्यास या अपूर्ण मानते हुए वो करता है। छात्रश्च अधीतात पाठात अग्रे पाठम अधीते पूर्वम पाठम अधीतम मन्यमान। छात्र भी जब उठता है तो पढ़े हुए पाठ से आगे पढ़ना प्रारंभ करता है, ये तो पढ़ चुका था मैं, क्या मानते हुए कि पूर्वम पाठम अधीतम मन्यमान, अपने अपने आप को ये मानता है कि मैंने ये पाठ पढ़ लिया था, उसको स्मरण रहता है। इसी तरह और उदाहरण दे दिए इन्होंने, तंतु आयश्च प्रबुद्ध सन नुतात अवशिष्टम वस्त्रम पुनर्वयति ही। तंतुवाय मतलब जुलाहा, तो जगने के बाद में नुताद अवशिष्टाद, बुनने से बचे हुए को फिर आगे बुनने लगता है। ये हुआ कर्म प्रवृत्ति। तो कर्म प्रवृत्ति से भी सिद्ध हो जाता है कि ये वही है, पर और दूसरा प्रमाण दे रहे हैं, अनुस्मृति ही। तो सुषुप्ते पूर्वम यद गृहम मंदिरम व दृष्टवान प्रबुद्ध सन तदेव एवं गृहम मंदिरम वा यदहम सुषुप्ते पूर्वम दृष्टवान। तो सोने से पहले जिस घर या मंदिर को उसने देखा था, जगने के बाद भी उसी को पहचानता है कि ये वही है, इसमें मैं गया था या मेरे को इसमें जाना है। तथा और कह रहे हैं स एव अहम यह सुषुप्ते पूर्वो अमुक नामा देवदत्तादि आसम। और वो अपने आप को भी याद रखता है, उठने के बाद में वो कहता है कि मैं इस नाम वाला हूं, जैसे देवदत्त नाम हो, देवदत्त नाम वाला हूं। सोने से पहले भी वही नाम था और जगने के बाद भी अपने को उसी नाम वाला स्वीकार करता है, पहचानता है। इति अनुस्मरति, ऐसा स्मरण करता है। अनुस्मृति पीछे पीछे स्मरण करता है, पहले जैसा स्मरण था वैसा ही स्मरण जगने के बाद भी करता है। इससे भी पता लगता है कि वही आत्मा है। आगे शब्द, शब्द प्रमाण से भी पता लगता है। पुनः प्रतिन्यायम प्रति योनि आद्रवती बुद्धांताय इव। तो बोले पुनः फिर से, प्रतिन्यायम जिस मार्ग से गया था उसी मार्ग से विपरीत तरफ, प्रति मतलब लौटते हुए उसी तरफ से आता है। इससे पहले इन्होंने सुषुप्ति का वर्णन किया कि ऐसे ऐसे जाता है, नहीं उसी तरह से उसके विपरीत लौट करके आता है। तो पुनः प्रतिन्यायम, पुनः प्रतिन्यायम प्रति योनौ, तो अपना जो मूल कारण है उसमें वो वापस लौट करके आता है, मूल कारण की ओर आद्रवती फिर से लौट के आता है। कैसे? बुद्धांताय इव, जैसे जागृत लोक को आता है, जगते समय वो उसी तरह से लौट करके आता है जगने के लिए, बुद्धांत जगने के लिए। बुद्धांताय इव नहीं, बुद्धांताय एव, बुद्धांताय है ना, बुद्धांताय एव, जागृत अवस्था को वो उसी उसके लिए उसी तरह से लौट के आता है। फिर से और लौटने की बात को कह रहे हैं, ये छांदोग्य का वचन दे रहे हैं। तह्य व्याघ्रो वा सिंहो वा बको वा, बक कर लीजिए, वराहो कीटो वा वृको वा, अच्छा बको नहीं वृको वा, ठीक है, ठीक लिखा है। तो शेर है, व्याघ्र है और सिंह है, वृक है, वृक यानी तो भेड़िया, और वराह है, सुअर है, कीटो वा पतंगो वा, कोई कीड़ा है या पतंगा है, दंशो वा मशको वा, कोई डांस है डंक मारने वाला, या मच्छर है। यद यद भवंती, जो जो भी वो होते हैं, तद आभवंती, उसी योनि में जन्म लेते हैं, उसी में ही जाते हैं, उस तरह के ही होते हैं। यानी इसको अगर सुषुप्ति की दृष्टि से देखें कि सोने से पहले जिस शरीर में थे उसी शरीर में वो वहां पर बाद में भी रहते हैं, वहीं लौट करके आते हैं, उसी तरह के कर्म करते हैं। तो ये छांदोग्य का वचन हुआ। तो स एव इति शब्द प्रमाणादपि सिद्ध्यति, ये वही है, ये शब्द प्रमाण से भी सिद्ध होता है। तो पीछे के प्रमाण इन्होंने बता दिए, ये कर्म, अनुस्मृति और शब्द। अब अंतिम है विधि। विधि का मतलब किया विधान, कि शास्त्रों में, यद्यपि ये आएगा शास्त्रों का ही वचन, शब्द, पीछे जो शब्द प्रमाण था वो ये था कि सीधे सीधे उसमें
लौटने की बात कही गई थी कि ये वही है। श्रुति एक तरह से कह सकते हैं कि इसी से संबंधित श्रुति थी कि ये वही लौट करके आ रहा है। अब विधान को ले रहे हैं, है तो ये भी शब्द प्रमाण ही, शास्त्र के वचन है, लेकिन वहां कुछ सीधे सीधे विधान किए गए, कर्मों के विधान किए गए, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उन विधानों से संकेत के रूप में निकाल रहे हैं कि ये वही है। इस तरह के विधान तभी सार्थक हो सकते हैं जब वही लौट करके आ रहा हो, सुषुप्ति के बाद में वही लौट करके आ रहा हो। इस दृष्टि से ये भी प्रमाण बन रहे हैं। तो विधिर विधानम शास्त्रादेश है। शास्त्र का क्या आदेश है? कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष क्षतम समाह। तो कुर्वन एव इह कर्माणि, इह इस संसार में कर्म करते हुए ही जिजी विशेष जीने की इच्छा करे, शतम समाह 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक यानी दीर्घायु की कामना करे, लेकिन कैसे? कर्म करते हुए ही करे, ये एक विधि कर दी गई। अब इसमें सीधे सीधे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि सुषुप्ति से वही जग करके आता है, लेकिन इससे हम संकेत निकाल सकते हैं, संकेत निकाल सकते हैं कि जिसको उपदेश दिया जा रहा है, इसको 100 साल तक के लिए उसी एक ही कोई तो उपदेश दिया जा रहा है। अब प्रतिदिन अलग अलग को उपदेश दिया जा रहा हो, ये तो यह घटेगा नहीं। तो सीधे भले ही नहीं कहा गया हो, लेकिन ये चीज तब घटेगी कि 100 साल तक वो कर्म को करे। इसका मतलब है कि सोने के बाद भी वही है, परोक्ष रूप से ये अर्थ निकलेगा। तो खुद ही कह रहे हैं, यदि ही सुषुप्ते अनंतरम स एव जीवात्मा प्रबुद्धो न स्यात्। कल्पना कर रहे हैं, अभ्युपगम से कह रहे हैं कि यदि सुषुप्ति के बाद वही आत्मा न जगता, यानी कोई दूसरा आत्मा होता, तो तरही 100 वर्ष जीवनाभिलाषायाम कालम कथम संकलयेत। 100 वर्ष तक जीने की अभिलाषा में समय को कैसे जोड़े, समय का संकलन कैसे करे? 100 वर्ष की बात ही नहीं घट सकती वहां पर। कथम ही नित्यम संध्याम उपासित है, और फिर वो नित्य संध्या की उपासना करनी चाहिए, ये जो वचन मिलता है, तो वो तो करेगा नहीं। जब एक ही बार करेगा या 2 बार करेगा, फिर सो जाएगा, फिर दूसरा आएगा, तो हाँ 2 बार सो गया या 3 बार भी सो गया, जो भी है, या एक बीच में झपकी आ गई 10 बार, कितना भी है, तो हर बार नया नया होगा, तो वो तो बात बनेगी नहीं। फिर ये वचन ही नहीं होगा कि नित्य संध्या की उपासना करनी चाहिए। नित्यता तो तभी आएगी जब प्रतिदिन वही आत्मा हो। तो नित्यम संध्या उपासित, नित्यम अग्निहोत्रम च जुहुयात, प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, ये भी नहीं घटेगा। ये सब विधि है, इत्यादि विधि इत्यादि विधान संभव कथम स्यात्। ये सब विधान संभव ही कैसे हो सकते हैं? असंभव हो जाएंगे। और शास्त्र में कहा है तो असंभव नहीं हो सकता। अशक्य, जो असंभव है, उसके उपदेश की विधि ही नहीं होती है। यदि उपदेश हो रहा है तो वो विधि या उपदेश कहलाएगा ही नहीं। जो संभव नहीं है वो उपदेश कहला ही नहीं सकता, असंभव का उपदेश नहीं होता है। तो तस्मात् स एव सुषुप्ते अनंतरम प्रबुद्धो जीवात्मा इति, इसलिए वह ही सुषुप्ति के बाद में उठ करके आता है, जीवात्मा वही है। और ये हमारा सबका प्रत्यक्ष तो है ही। ये जो इन्होंने प्रमाण दिए, तो कुछ तो शब्द प्रमाण हो गए, यानी शब्द और विधि है, ये तो शब्द प्रमाण से हो गया। और कर्म और अनुस्मृति है, ये हम दूसरों में भी देख रहे हैं, लेकिन हम अपने में भी तो देख रहे हैं, तो उससे पता लगता है कि हम ही हैं। और ये जीवात्मा की नित्यता का एक प्रमाण है, वही जीवात्मा है। जो क्षणिकवादी मानते हैं क्षण क्षण में आत्मा बदल जाता है या दूसरा हो जाता है इत्यादि, और बचपन में कोई और था, वृद्धावस्था में कोई और है, तो जब शरीर को ही मैं मानते हैं तो वहां तो वो बदल जाता है, रंग रूप बाहर से, और ये सब तो बदला हुआ हमारे को स्पष्ट दिखता ही है। अब वैज्ञानिक भी मानते हैं कोशिकाएं बिल्कुल ही बदल जाती हैं, 7 वर्ष में तो बिल्कुल ही नहीं हो जाती हैं, पुरानी कोई भी नहीं बचती। कोई 100 दिनों में, 125 दिनों में, कोई कुछ सालों में बदलती है, लेकिन हड्डियां और ये जब कुछ है वो तो बिल्कुल बदल जाती हैं आगे चल के। 7 साल में तो ऐसा बोलते हैं कि बिल्कुल नया हो जाता है, लेकिन दिखने में तो हम पहचान लेते हैं 7 साल बाद भी किसी किसी को, वही व्यक्ति है। तो इस सबसे क्या पता लगता है कि ये सब बदल रहे हैं, शरीर आदि बदल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये अनुभूति रहती है, अनुस्मृति रहती है कि मैं वही हूं, जो बचपन में था वही हूं,
युवा अवस्था में था वही हूं, वृद्ध हूं मैं वही हूं, ये जो बातें आती है, वहां भी मैं ही था यहां भी मैं ही हूं इत्यादि। दुखी था तब भी मैं ही दुखी था, सुखी था तब मैं ही सुखी था इत्यादि जो विभिन्न चीजें हैं, उसमें उस मैं पने का हमें को अनुभव होता है। तो उससे पता लगता है ये वही है, और इससे आत्मा की नित्यता सिद्ध होती है। इतने तक तो होती है, जन्म जन्मांतर की बात तो चलो आगे की है, लेकिन कम से कम क्षणिक जो है वो तो इससे इतने से भी खंडित हो जाता है, तो उससे फिर आगे भी बढ़ सकते हैं, वो नित्यता भी सिद्ध होती है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। अब सुषुप्ति के बाद में अब ये मूर्छित अवस्था के बारे में बताएंगे। तो स्वप्न, सुषुप्ति और मूर्छित के बारे में आगे बताएंगे। प्रणव ध्वनि। ओ सभी को सदर। ओम।